हाय, आई एम अर्णव। आज बुद्ध पूर्णिमा है तो आप सभी को इस दिन की बहुत सारी शुभकामनाएं। इस मौके पर आज मैं भगवान गौतम बुद्ध इनकी विचारधारा पर कुछ बोलने का प्रयास करूंगा। भगवान गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व को लुम्बिनी में हुआ था। सिद्धार्थ गौतम इनके पिताजी का नाम शुद्धोधना था और वो राजा थी। इनकी माताजी का नाम महामाया था। सिद्धार्थ के जन्म के 7 दिन बाद उनकी माताजी का मृत्यु हो गई। सिद्धार्थ का विवाह दंडपानी के बेटी यशोधरा से हुआ। उनको राहुल नाम का बेटा हुआ। असित मुनि सिद्धार्थ के जन्म के बाद उनके जीवन पर भविष्यवाणी की थी कि अगर सिद्धार्थ गृहस्थ जीवन जीते हैं तो राजा बनेंगे, अगर वो गृह त्याग करते हैं तो सम्यक संबुद्ध बनेंगे। असित मुनि को विश्वास था कि सिद्धार्थ गृहस्थ जीवन नहीं जिएंगे, मगर ऐसा सिद्धार्थ के पिता राजा शुद्धोधना नहीं चाहते। इसलिए राजा शुद्धोधना ने सिद्धार्थ को बहलाने के लिए जीवन के भौतिक सुख या भोग विलास में उलझाने के लिए प्रयास किए। सिद्धार्थ के समय गण व्यवस्था थी। राजा शुद्धोधना शाक्य गण के थे, जबकि महामाता कोलीय गण के थी। जो कि सिद्धार्थ शाक्य गण के थे और उनके समय शाक्य लोगों का शाक्य संघ था, तो सिद्धार्थ 20 साल पूर्ण होने पर संघ में जाने लगे। बहुत से लोग ऐसा मानते हैं कि सिद्धार्थ गौतम ने गृह त्याग वृद्ध आदमी को देखकर किया, किंतु डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर की लिखी किताब भगवान बुद्ध और उनका धम्म के अनुसार सिद्धार्थ गौतम का गृह त्याग कुछ इस तरह हुआ। शाक्य राज के बाजू में कोलीय राज था और उनके बीच रोहिणी नदी थी। इस नदी के पानी के कारण शाक्य और कोलीय इनके बीच विवाद होता था। उस समय संघ में इस विवाद पर चर्चा होती थी। एक बार झगड़े होने पर शाक्य और कोलीय राज्य के दोनों तरफ से अनेक लोग घायल हुए। इसके बाद शाक्य संघ के सेनापति इस समस्या पर शाक्य संघ की बैठक सभा आयोजित की। इस सभा में सेनापति युद्ध करने के लिए प्रस्ताव पारित किया। इस प्रस्ताव पर सिद्धार्थ ने विरोधी मत प्रदर्शित किया। उनका मानना था कि युद्ध से इस समस्या का हल नहीं मिल सकता। इस विवाद के लिए शाक्य और कोलीय दोनों जिम्मेदार हैं और दोनों को आपस में चर्चा करके इस समस्या का हल निकालना चाहिए। उस समय युद्ध करने का प्रस्ताव संघ में बहुमत से पारित हुआ। संघ का नियम था कि जो निर्णय बहुमत से हुआ है वो सबको मानना पड़ेगा। अगर इस निर्णय के खिलाफ कोई जाता है तो उसे सजा दी जाती है। तो युद्ध करने के लिए शाक्य सेनापति ने सबको आह्वान किया कि वो सैन्य में भर्ती हो जाए। जो कि सिद्धार्थ गौतम युद्ध के विरोध में थे, उन्होंने सैन्य में भर्ती होने से इनकार कर दिया। जो भी संघ का निर्णय विरोध करता है उसको सजा का प्रावधान था। देश निकाला, फांसी या फिर संघ सिद्धार्थ के परिवार पर बहिष्कार करके उनकी जमीनें जब्ती। सिद्धार्थ ने परिवार को बहिष्कृत करने से बचाने के लिए सन्यासी बनकर गृह त्याग करने का फैसला किया। फिर वो सन्यासी बने। सन्यासी बनने के बाद उन्होंने ज्ञान प्राप्ति के लिए भ्रमण किया। जो भी उस समय के विद्वान ऋषि मुनि थे उनसे सीखने का प्रयास किया। उनको जीवन में दुख क्यों है, उनके कारण क्या है और मनुष्य को इन दुखों से और इन कारणों से मुक्ति मिल सकती है क्या, इसे जानने में उत्सुकता थी। ये सीखने के लिए उस समय के सभी ज्ञानी व्यक्तियों से उन्होंने सीख ली। इसके लिए उन्होंने कठोर तपश्चर्या और सांख्य शास्त्र की पढ़ाई की, समाधि मार्ग अपनाया, ध्यान धारणा की और उनको बुद्धत्व प्राप्त हुई। उसके बाद उन्होंने सोचा कि जो मुझे सीख मिली वो मुझे दूसरों को बतानी चाहिए। उसके लिए उन्होंने 40 साल पैदल चल के शिक्षा और ज्ञान का प्रचार और प्रसार किया। उन्होंने 3 तत्वों को माना। सत्य साबित करने के लिए सबूत या प्रमाण आवश्यक है। विचार भले बुरे की समझ पर आधारित होने चाहिए। जग में दुख का अस्तित्व है। बुद्धा ने आत्मा, ईश्वर, स्वर्ग, नरक, वर्ण व्यवस्था, वेद, मूर्ति पूजा, पुनर्जन्म, धर्म संस्कार मानने से इनकार किया है। उन्होंने कर्म सिद्धांत माना है। मनुष्य की आज की स्थिति उसके इसी जन्म के कर्मों पर निर्धारित है। जैसा वो सोचता है वैसा वो बनता है। जो भी अच्छे बुरे विचार आते हैं वो पहले हमारे मन में आते हैं। इसलिए हम अगर मन को नियंत्रित करते हैं, हम अपनी जीवन पर नियंत्रण कर सकते हैं। इसके लिए उन्होंने मन की साधना पर जोर दिया है।
उन्होंने माना कि जग में दुख है, दुख का कारण है, कारण समाप्त हो सकता है तो दुख समाप्त हो सकता है। उन्होंने पंचशील मार्ग और अष्टांगिक मार्ग बताया। पंचशील मतलब झूठ न बोलना, हिंसा न करना, चोरी न करना, व्यभिचार न करना और नशापन न करना। अष्टांगिक मार्ग मतलब सम्यक दृष्टि मतलब राइट व्यू, सम्यक संकल्प मतलब राइट इंटेंशन, सम्यक वाणी मतलब राइट स्पीच, सम्यक कर्मांत मतलब राइट एक्शन, सम्यक आजीविका मतलब राइट लाइवलीहुड, सम्यक व्यायाम मतलब राइट एक्सरसाइज, सम्यक स्मृति मतलब राइट माइंडफुलनेस और सम्यक समाधि मतलब राइट मेडिटेशन। इसके बारे में आप बुद्धा और उसका धम्मा इस नाम की किताब में डिटेल पढ़ सकते हैं। उन्होंने शील मार्ग बताया। शील मतलब मनुष्य का नैतिक आचरण, वो है कर्म कुशलता। प्रज्ञा यानी बुद्धि का विकसित रूप। करुणा यानी सभी मनुष्य प्राणी के प्रति प्रेम पूर्ण दया। मैत्री यानी सभी मनुष्य प्राणी और निसर्ग के लिए मैत्री। इन सभी बातों को उन्होंने धम्म नाम दिया। धम्म मतलब जीवन जीने का तरीका यानी कि लाइफस्टाइल। उन्होंने गुण कर्म सिद्धांत माना, मतलब अच्छे गुण और अच्छे कर्म के आधार पर आप जीवन में सफलता और ऊंचाई पर जा सकते हैं। उन्होंने माना बीइंग इज बिकमिंग, मतलब ये दुनिया निरंतर परिवर्तनशील है। नथिंग इज परमानेंट, नॉट इवन योर ट्रबल्स, रिमेंबर दिस टू विल पास अवे। उन्होंने बोला जो काल संगत है वो मानो और जो काल संगत नहीं है उसे मत मानो। और कहा मैं बोलता हूँ इसलिए मत मानो, जो आपकी तर्क बुद्धि को सही लगता है वही मानो। उन्होंने बोला आत्मदीप भव, खुद ही खुद के दीपक बनो, मतलब सेल्फ एनलाइटमेंट। उन्होंने बोला मैं मुक्तिदाता नहीं मार्गदाता हूँ, मैं आपको रास्ता दिखाऊंगा, उस रास्ते पर आपको ही चलना है। आप सभी को बुद्ध जयंती की ढेर सारी शुभकामनाएं। इस बुद्ध पूर्णिमा पर बुद्ध के विचार स्मृति कार्य को मेरा शत नमन। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ऐसे और अमेजिंग वीडियोस के लिए। मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में।